हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों हम एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे थे फॉर अपकमिंग जेकेएस यूपीएससी जेकेएस एंड यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो दोस्तों आज हम और एक सेशन लेके आए हैं जिसमें हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ करेंगे विच विल बी क्वाइट यूजफुल फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लगता है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों जो हम यहाँ पे सेशन कर रहे हैं, अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ठीक है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसको। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हड़प्पन टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट। First, Hadappans used only iron to make weapons. Second, Hadappans practiced boat making. Third, Hadappans were aware of potter's wheel. Which of the above statements are correct? A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3 और D 1 2 and 3। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स बी, यानी कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, वाइल फर्स्ट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि दोस्तों द हड़प्पन कल्चर बिलोंग्स टू द ब्रोंज एज। इसको हम ब्रोंज एज कहते हैं, ना कि आयरन एज। ठीक है। द पीपल ऑफ हड़प्पा यूज मैनी टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स ऑफ द स्टोन, बट दे वर वेरी वेल एक्वेंटेड विद द मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ द ब्रोंज। दिस सिविलाइजेशन वॉज मच बिफोर आयरन एज रेफरेंस एंड यूज ऑफ आयरन इज नॉट देन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, हड़प्पन प्रैक्टिस किया करते थे दोस्तों बोट मेकिंग, क्योंकि वहाँ पे ट्रेड वगैरह काफ़ी होता था, तो ये हमारे ऑब्वियस है उनको बोट मेकिंग आती होगी बनाने। The potter's wheel was in full use and the Hadappans produced their own characteristic pottery which was made glossy and the shining। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सतवाहनास। The Satavahanas started the practice of granting tax-free villages to Brahmanas. Second, the official language of the Satavahana was Prakrit. Third, they issued mostly coins of the gold. Which of the statements are correct? 1 only, B 1 and 2, C 2 and 3 और D 1 2 and 3। तो दोस्तों इसका आंसर होगा इट्स बी, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, थर्ड इज रॉन्ग बिकॉज दे इशूड कॉइन्स मेड ऑफ लेड, यानी कि लेड से बने हुए ये कॉइन इशू करते थे, नॉट द गोल्ड। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका देख लेते हैं। दिस सतवाहना स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टैक्स फ्री विलेजेस टू ब्राह्मणास एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स। The official language of Satavahana was the Prakrit. All inscriptions were composed in this language and written in the Brahmi script. One Prakrit text called Ghata Sapsati is attributed to Satavahana king called Hala। ठीक है। Satavahanas may have used gold as bullion, for they did not issue gold coins as the Kushans did. They issued coins of lead। दोस्तों lead से बने हुए कॉइन इशू किए थे, ना कि गोल्ड। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statements with regard to the President of the India. First, the President does not exercise his or her discretion on the advice given by the Council of Ministers. Second, all members of the legislative assemblies and both the houses of the parliament take part in electing the President. Third, the President's ordinance making power is not a discretionary power. Which of the following statement is correct? 1 and 2, 1 and 3, C 3 only, D 2 and 3। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स सी 3 ओनली। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट गलत हैं। क्यों? चलिए देख लेते हैं। अच्छा एक मिनट दोस्तों, हाँ तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट दी प्रेसिडेंट डज नॉट एक्सरसाइज हिज हर डिस्क्रिप्शन ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। इट इज़ रॉन्ग बिकॉज द प्रेसिडेंट इज द मेयर द रबर स्टैम्प। उनको कोई भी अगर जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेना है, इट इज़ ऑलवेज ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेंगे हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, उनको वही करना होगा। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि उनमें अपनी कोई डिस्क्रिशन पावर नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट दोस्तों, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑल द मेंबर्स नहीं होते, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द दिल्ली एंड द पुडुचेरी। ठीक है दोस्तों, चलिए यही इसका बताया हुआ है यहाँ पे। The new president is chosen by an electoral college consisting of elected members of the both houses of the MPs. It is elected members, not all the members. The elected members of the state legislative assembly of all the state and the elected members of the legislative assemblies of the union territories with legislature, that is Delhi and the Puducherry। ठीक है दोस्तों, हाँ और दोस्तों ऑर्डिनेंस पावर इज नॉट ए डिस्क्रिशनरी पावर। ठीक है दोस्तों, ये भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड से ही होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गमोसा।
It is heritage textile of the Assam. Second, it received the geographical indication tag यानी कि GI tag in 2022. Which of the statement given above is correct? 1 only, 2 only, C both 1 and 2 और D neither 1 nor 2. तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा C यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं इसका। It is generally white rectangular piece यानी कि gamosa is piece of cloth with primarily red border on two sides and red woven motifs on the two other sides. Although cotton yarn is the most common material for making or weaving gamosas, there are special occasion ones made from the pat silk. It is a symbol of culture and identity of the Assam and had received a GI tag in 2022. ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफिकल सिस्टम्स बिलीव्स ओनली इन द मटीरियलिज्म, यानी कि मटीरियलिज्म में कौन सा विश्वास करता था, कौन सा फिलोसफिकल सिस्टम विश्वास करता था? ए सांख्य, बी लोकायुक्त, सी विशेषक और डी मीमांसा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी लोकायुक्त। इसको चार्वक सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों जी, द चार्वक सिस्टम आल्सो कॉल्ड लोकायुक्त बिलीव्स ओनली इन द मटीरियलिज्म. The physical body composed of materialism elements is only essence of the man. इनके अकॉर्डिंग death is only end of the man and enjoyment of the pleasure are the only objects in the life. इस स्कूल के अकॉर्डिंग लाइफ डेथ के बियॉन्ड कोई लाइफ नहीं होती, ना हेवन होता है, ना हेल होता है, ना लॉ ऑफ कर्मा होता है, ना ही रीबर्थ होता है. द चार्वक सिस्टम डज नॉट बिलीव इन सोल, ना सोल में विश्वास करते थे, ना भगवान में विश्वास करते थे और एनी अदर लाइफ बियॉन्ड द प्रेजेंट वन. ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रेंड द टर्म स्टार्टअप 20 engagement group यानी कि सम अप इज ऑफन सीन इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ब्रिक्स, वर्ल्ड बैंक, OECD और डी G20. तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी G20. ठीक है दोस्तों, चलिए इसका देख लेते हैं. Startup 20, it is initiated under India's G20 presidency. It aims to create a global narrative for supporting startups and enabling synergies between startups, corporates, investors, innovation agencies, and other key ecosystem stakeholders. The engagement group comprises 3 task forces where delegates will come together to discuss efficient policy frameworks to promote the scaling up of the startups in G20 nations. First, Foundation and Alliance, फाइनेंस एंड इंक्लूजन एंड सस्टेनेबिलिटी. ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. दोस्तों ये 2015 के प्रीलिम्स में आया था ये वाला क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज द सब्सटीट्यूशन ऑफ द स्टील फॉर वुडन प्लो इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज एग्जांपल ऑफ लेबर ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, बी कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, सी कैपिटल रिड्यूसिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस और डी नन ऑफ द अबव. तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस. Capital in an economic context means machinery or capital goods which can be employed to produce other goods. Substitution of steel can be considered as a substitution of a lesser machine by a better machine. This encourages steel production, hence it is a capital augmenting technological process. ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. दोस्तों with reference to the history of the India, the terms खुद कश्ता and पाही कश्ता were used for warriors, traders, weaver और peasants. तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी पीजेंट्स. ठीक है दोस्तों, खुद कुश्ता एंड पाही कश्ता दे पीजेंट्स होते थे. द सोर्सेज फ्रॉम द 17th century रेफर टू काइंड्स ऑफ द पीजेंट, खुद कुश्ता एंड पाही कश्ता. चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट, एवरी 4 years द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि NTCA कंडक्ट्स ए टाइगर सेंसस अक्रॉस द इंडिया. सेकंड, प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड बाय देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सिचुएटेड इन द उत्तराखंड. Which of the statement given above is correct? 1 only, 2 only, C both 1 and 2 और D neither 1 nor 2. तो दोस्तों इसका आंसर होगा C यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, फर्स्ट एज वेल एज द सेकंड. देख लेते हैं इसका. प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इन 1973 फ्रॉम द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड. ठीक है दोस्तों, इसको हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता है, जिम कॉर्बेट को. Every 4 years, the National Tiger Conservation Authority conducts a tiger census across the India. चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन. So next question is about the report. This 6th assessment report AR6 sometimes seen in the news is published by the Intergovernmental Panel on Climate Change, United Nations Environment Program, Worldwide Fund for the Nature और डी नीति आयोग. तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ए. This report is published by the Intergovernmental Panel on the Climate Change. ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी एक नया सेशन लेके हम कल आएंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आपको हमारे एमसीक्यूज अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप ये जो PDF फाइल्स है इसकी सारी डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल मिलेंगे। थैंक यू।